कबीरदास की निर्गुण भक्ति ज्ञानाश्रय भक्ति को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं। कबीरदास में दो तीन चीज़ों के बारे में काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो कि अन्य कवियों से उन्हें अलग भी करती है। एक तो वो अपने अनुभव और पर्यवेक्षण के आधार पर बात करने वाले कवि हैं, गहरे यथार्थबोध के कवि हैं। दूसरी बात कि उनका ये यथार्थबोध जो है गहरी मानवीयता और सहृदयता को लिए हुए है, और बिना गहरी मानवीयता और सहृदयता के ज्ञान साहित्य की सीमा में भी नहीं आ पाता। जब तक आप ज्ञान को शुष्क रूप में प्रस्तुत करते हैं, अनुभवों से अलग रखते हैं, तो वह साहित्य की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाती है। और कबीर की एक और विशेषता है काल का तीव्र बोध। और काल का तीव्र बोध जो है वह परिवर्तनवादी जो चेतना जो है वो कबीरदास को एक गहरे बिंब और एक पूरी दुनिया को समझने का एक व्यापक आधार देता है। यहाँ पे परंपरा पसंदेह, यथार्थ बोध, व्यंग, काव्य बोध की तीव्रता और गहरी मानवीय करुणा, इन सब चीज़ों के कारण जो कबीर आधुनिक भावबोध के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। यह बहुत कुछ उनका काल का जो तीव्र बोध है, जो परिवर्तन के प्रति उनका जो चेतना जो है, जनजीवन की जो समझ है, वह यहाँ पे हमें दिखाई पड़ती है। उन्होंने अंतःसाधात्मक रहस्य भावना और राम की जो अन्याय भक्ति की है, और राम अपनी ईश्वरीय अनुभूति को व्यक्त करने का जो माध्यम उन्होंने बनाया है, वह जन जीवन और परंपरा से जुड़ाव ही दर्शाता है। कि कबीर ऐसी बात नहीं थी कि कबीर एक विदेशी परंपरा से संबंध थे, या फिर जैसा कि बताया जाता है कि इस्लामी परंपरा या फिर ईसाई परंपरा। बहुत से आलोचकों ने कबीर के इस पक्ष के बारे में व्यक्त किया है, लेकिन ऐसा करते हुए अगर कबीर में ये सब बातें हैं, तो वह जन जीवन में जो बातें घुली मिली हैं, जो अनुभव के अंतर्गत जन समान के बीच मौजूद है, जो एक व्यापक भारतीय परंपरा के तहत ही आती है, उसी के तहत हमें कबीर को भी समझना होगा, इससे अलग नहीं। और नाद, बिंब, कुंडलीय जागरण, षड्चक्र भेदन आदि का जो बार बार कबीर वर्णन करते हैं, यह अंतःसाधात्मक जो शब्द हैं, साधना के जो शब्द हैं, एक जन समान को काफ़ी प्रभावित करते हैं। तो कबीर के जो गुरु रामानंद माने जाते हैं, उससे अलग बहुत सी बातें हैं। सगुन धारा के जो रामानंद है, जो राम है उनके पास, कबीर के पास वो राम नहीं है। और ये राम आम जनजीवन के नज़दीक रहने वाले हैं, एक अवतारी पुरुष से अलग एक अनुभूति के द्वारा गहरे मानवीय प्रेम और ईश्वरीय अस्तित्व का जो तालमेल है, कबीर के यहाँ हम पाते हैं। और इसी द्वंदात्मकता, जीवन के द्वंदात्मक पक्ष जो है, उसको समझ लेने की कबीर में अद्भुत क्षमता हम हमेशा पाते हैं। इस परस्पर विरोधी बातों के बीच से ही कबीर का अर्थ स्पष्ट हो पाता है, और कबीर का जो नैतिक साहस है, वो इन्हीं द्वंदात्मकता के बीच से ही उभर कर सामने आती है। अब जैसे कि वो इस मन को समझने के लिए हम एक उदाहरण देते हैं
जिसे जीना कहा गया है वह वस्तुतः जीवन है कहाँ। कबीरदास जो है वह तो बताते हैं कि यह तो निरंतर मृत्यु की ओर बढ़ते रहने का एक क्रम है। इस प्रक्रिया को लोग जो कहते हैं कुशल कुशल सब लोग पुछत और कुशल क्षेम बताते भी हैं। लोग जीने का केवल एक ही पक्ष देखते हैं, दूसरे पक्ष की अवहेलना करते हैं। कबीर इस पर व्यंग करते हैं और हंसते हैं। कुशल कुशल ही पुछत कुशल रहा न कोय, जरा मुई न भय मुआ, कुशल कहाँ से हुए। जरा बुढ़ापा और जो समय बीत रहा है ना वो खत्म हुआ और ना ही जो भय जो है वो खत्म हुआ, जीवन समाप्त होने का भय। तो फिर कुशल क्यों पूछते हो भैया, सब तो चल ही रहा है। और कबीर जो इसी अनुभव के बल पे जो विशाल एक बिंब प्रस्तुत करते हैं धरती और आकाश का, ये भी अपने आप में अनूठा है और समझने लायक है। वो कहते हैं कि धरती और आकाश के दो चक्की के दो पार्ट बताते हैं। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। ये साबित बचा न कोई का मतलब ही है कि जो अखरता है, जो जीवन के प्रति जो लगाव है, जो इतना आडंबर है, वो कुछ रहने वाला नहीं है। वे समाधि, सत्संग, गुरु उपदेश, हरि भजन आदि सुखद अनुभूतियों का चित्र करते हैं। इंद्रियों के बोधात्मक तीव्रता की बात भी करते हैं। सतगुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रसंग, बादल बरसा प्रेम का भीज गया सब अंग। सदगुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रसंग, बादल बरसा प्रेम का भीज गया सब अंग। अढ़ाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित को। तो यह प्रेम जो है गहरी मानवीय अनुभूतियों से है और एक जन सम्मान के सुख दुख को व्यापक तरीके से समझ के उनसे जो लगाव जो है वह यहाँ पे है। और कबीर का जो सदृश विधान है प्रायः अवर्ण जातियों के व्यवसायों के आधार पे खड़ा करते हैं। कबीर का जो देखने का जो तरीका जो है, शब्दों को जो लेते हैं वो जुलाहा, मालिक, लोहार, कुम्हार, ब्याथा, कलवार आदि व्यवसायों का उपयोग प्रायः अपने अलंकार योजना में करते हैं। यह करीब करीब सभी निर्गुण कवियों के यहाँ पाया जाता है जो निम्न वर्गीय समाज से एक अपने व्यावसायिक परंपरा से आए हैं। इस तरीके से कबीर को हम समझ सकते हैं। अब जैसे कि रैदास 15वीं शताब्दी के जो कवि जो है ये भी रामानंद के शिष्य बताए जाते हैं। रामानंद के शिष्य कबीर भी थे। कबीर रामानंद के शिष्य अपने एक पत्र में इन्होंने कबीर और सेन दोनों का उल्लेख किया है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि ये कबीर से छोटे थे। धन्ना और मीराबाई दोनों ने इनका उल्लेख, रैदास का उल्लेख काफ़ी आदरपूर्वक किया है। यह भी कहा जाता है कि मीराबाई जो थी वह रैदास की शिष्या थी, कहा जाता है, लेकिन प्रमाणिक रूप से कुछ कहना मुश्किल है। रैदास अपने को एकाधिक स्थलों पर चमार जाति का बताते हैं। अब यह चमार जाति का बताना और वो भी काफ़ी आत्मविश्वास पूर्वक और एक अपने क्या है गर्व के साथ अपने संबंधियों का उल्लेख करना, यह बहुत बड़ी बात है साहित्य के लिए और ख़ासकर मध्यकालीन युग में। अब कह रैदास खल्लल चमारा, या ऐसी मेरी जात
विख्यात विख्यात चमार। रैदास काशी के आसपास के थे। इनके पद गुरु ग्रंथ साहिब जो है, सिखों का जो ग्रंथ है उसमें भी संकलित है। कुछ फुटकर पद सतवानी में है। इनकी भक्ति का ढांचा निर्गुणवादियों का है, जो कबीर दास के यहाँ जो मिलता है। लेकिन कबीर दास के समान इनकी वाणी कठोर और उग्र नहीं है, और स्वरों का ढांचा में वह आक्रामकता नहीं है, और इसमें निरीहता के साथ साथ कुंठाहीनता है। रैदास के यहाँ जो है वह कुंठाहीनता, जैसे उनके जाति के उल्लेख में भी जो कुंठा रहित हैं, उनका जो पूरा समाज जो है, जिस समाज से वो संबंधित है, उनकी बातें वो पूरे आत्मविश्वास से करते हैं। यह ताकत इनमें आती है वही गहरे प्रेम और भक्ति भावना के द्वारा। भक्ति ने उनमें वो बल भर दिया था जिसके आधार पर वे डंकी की चोट पर घोषित कर सके। उनके कुटुंबी आज भी बनारस और उनके आसपास ढोर ढोते हैं। अब ढोर ढोना पशु, मरे हुए पशुओं का जो शरीर जो ले जाते थे पहले, उसका उन्होंने उल्लेख किया है। और दासानुदास रैदास उन्हीं का वंशज है। उन्होंने घोषणात्मक रूप से यह बात कही है। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत फिरही, अजहू बनारसी आसपास, आचार सहित विप्र करही दंड उति प्रेम, तैने रविदास दासा अनुदासा। रैदास की भाषा सरल, प्रवाहमय और आम जनजीवन के काफ़ी नज़दीक है। दूसरी बात की गेयता का गुण भी उनकी भाषा में है। गेयता का गुण जो है उनके वाणियों को गीतों के रूप में प्रस्तुत करने में काफ़ी सहायक है। अब इसी परंपरा में आगे हम चलते हैं गुरु नानक। तो गुरु नानक 1469 से लेकर के 1531 ईस्वी तक उनका समय रहा है गुरु नानक का। और जन्म तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर में हुआ था। पिता कालूचंद खत्री और माँ तृप्ता। पत्नी का नाम सुलक्षणी। यह निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के प्रचारक हैं। व्यापक देशाघाटन काफ़ी भ्रमण करने वाले हैं, जो कि मक्का मदीना तक गए हुए थे। मक्का मदीना तक की यात्रा की। ऐसा माना जाता है कि बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। और यात्रा के दौरान इनके साथ एक मुस्लिम मित्र बराबर रहे हैं, जिनका नाम था रागी नामक एक शिष्य भी थे इनके, और दोस्त भी थे, साथ में रहते थे रागी। तो रागी ने इनके पदों को पहले बार गाया या प्रस्तुत किया है। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल हमें मिलता है। भक्ति और विनय के पद बहुत ज़्यादा मार्मिक हैं। सामकता इनके व्यक्तित्व और रचना की विशेषता है। सामकता का मतलब रहता है कि अपने अंदर का जो क्रोध है, जो उग्रता है, उसका शमन करते हुए एक शांत धैर्य के साथ अपनी बातों को प्रस्तुत करना। और यह सामकता एक अस्थायित्व, एक गहरे अनुभव की चीज़ है। जब आप व्यापक ढंग से जनजीवन को समझने लगते हैं, दुनिया को समझने लगते हैं, तब ये सामकता जो है शब्दों में जो एक चिकनाई के साथ जो प्रस्तुत होती है, वो गुरु नानक के पास है। एक बात और है कि यहाँ उलटवासी वाली शैली वो गुरु नानक के यहाँ नहीं है। और इनके दोहों में कबीर की भांति जीवन के जो अनुभव हैं वो गुथे हुए हैं। और
आदि ग्रंथ में महला नामक प्रकरण, आदि ग्रंथ यानी सिखों के जो ग्रंथ हैं उनमें महला नामक प्रकरण में इनकी वाणी संकलित है। इनमें शब्द श्लोक मिलते हैं। इनकी रचनाएं बहुत सी हैं, गुरु नानक की रचनाएं, जिनमें जपजी, आसादी वार, रही रास, रोहिला, और फिर इनके बाद एक पूरी परंपरा चल पड़ी है। गुरु नानक के पीछे, गुरु नानक के समान साहित्य रचना करने वाले जो गुरु जो थे, वो गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु तेग बहादुर, और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह ने तो अनेक ग्रंथों की भी रचना की है। इस तरीके से गुरु नानक जो एक अलग सिख पंथ चलाते हैं, एक जीवन जीने का तरीका, एक विचारधारा जो प्रस्तुत करते हैं, वह उनके अनुभव और जनजीवन की समझ का एक अलग ही निर्गुणवादी अध्याय फिर प्रस्तुत करता है। इसी कड़ी में हम दादू दयाल को भी लेते हैं। दादू दयाल 1544 से 1603 ईस्वी के बीच, 1544 से लेकर के 1603 ईस्वी के बीच दादू दयाल आते हैं। और दादू जो है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि इनका जीवन भी बहुत कुछ कबीर के समान है, और इनके जो परंपरा जो है, दादू की परंपरा, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रही है पंजाब में, खासकर ये। और कबीर के समान इनका जन्म भी और जाति के बारे में दोनों विवादित रहा है। अनेक किंवदंतियाँ दादू के बारे में है। कुछ ने गुजराती ब्राह्मण, कुछ मोची मानते हैं, कुछ धुनिया मानते हैं। और प्रोफेसर चंद्र प्रकाश त्रिपाठी और क्षिति मोहन सेन, जैसे कि हम जानते हैं कि बंगाल स्कूल के क्षिति मोहन सेन जो थे, इनके अनुसार दादू का नाम दाऊद था, और ये जो थे मुसलमान थे। दादू बालक के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए मिले थे, और लोधी राम नामक नगर ब्राह्मण के यहाँ इनका शुरुआती पालन पोषण हुआ। और दादू के गुरु के बारे में भी निश्चित तौर पे कुछ कहना मुश्किल है। इनके बारे में भी कुछ नहीं पता चलता है। कुछ लोग कबीर को मानते हैं इनके गुरु, और कुछ उनके पुत्र कबीरदास के जो पुत्र थे कमाल, उनके शिष्य मानते हैं। लेकिन यह निश्चित है कि दादू जो है से कबीर का बहुत बार उल्लेख करते हैं अपनी रचनाओं में। जैसा कि पंडित रामचंद्र शुक्ल ने विचार दिया है कि इनकी बातों में कबीर का नाम बहुत जगह आया है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि वे उन्हीं के मतानुयायी थे। वे आमेर, मड़वाड़, बीकानेर आदि स्थानों में और जयपुर भी आए थे। जयपुर के भराने नामक स्थान पे 1603 में उन्होंने शरीर छोड़ा, और यह जो जहाँ पे उन्होंने शरीर छोड़ा वह स्थान दाऊद पंथियों का केंद्र है, देवी केंद्र है। जयपुर के भराने नामक स्थान जो है वो दाऊद पंथियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दाऊद के रचनाओं का संग्रह उनके 2 शिष्यों के द्वारा किया गया है। दाऊद ने जैसे कबीर की जो परंपरा थी, उसी परंपरा में दाऊद के जो रचनाएं हैं वे खुद नहीं उनको लिखने गए थे, उनका संग्रह उनके शिष्यों के द्वारा किया गया है, जिनके नाम हैं संत दास और जगन दास। दाऊद के शिष्य संत दास और जगन दास, इन्होंने ही इनकी रचनाओं का संग्रह किया। और कालांतर में रजब ने उनका संपादन किया अंग बंधु के नाम से। पहले इनका संग्रह जो हुआ था उनके शिष्यों के द्वारा हृदय वाणी
के नाम से, हृदय वाणी का जो एक राजस्थानी उच्चारण है वहाँ हृदय वाणी के नाम से, और बाद में अंग बंधु के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह रजब के द्वारा किया गया। और दाऊद की कविता जन सम्मान को ध्यान में रखकर लिखी गई है एवं सरल एवं सहज है। जन सम्मान की भाषा में है, जन सम्मान को ध्यान में रखते हुए दाऊद ने अपने आप को अभिव्यक्त किया है। और ये भी कबीर के समान जो पर्यवेक्षण था, इनका अपना अनुभव, इसको इन्होंने अपना प्राथमिक स्रोत माना है। कबीर की भांति उन्होंने निर्गुण निराकार भगवान को व्यक्तिक भावनाओं को विषय बनाया है। उनकी रचनाओं में इस्लामी साधना के शब्दों का प्रयोग खुलकर हुआ है। एक बात ये भी ध्यान देने की है, दादू के यहाँ इस्लामी शब्दों का प्रयोग, शायद यही कारण था कि क्षिति मौज सेन ने इनको सीधे सीधे इस्लाम धर्मानुयायी समझ लिया, क्योंकि जिस प्रकार इस्लाम के जो अंतर्साधात्मक बहुत से हैं धार्मिक बातें, उनका उन्होंने प्रयोग किया है, खुलकर प्रयोग किया है साधनाओं के शब्दों का। और इनकी भाषा पश्चिमी राजस्थानी से प्रभावित हिंदी है, पश्चिमी राजस्थान से प्रभावित हिंदी दाऊद की है। और इनकी रचनाओं में बहुत से अरबी फारसी के शब्द भी आए हैं, लेकिन ये अरबी फारसी के शब्द भी एक रगड़ के साथ आए हैं, जो कि जन सम्मान के काफ़ी नज़दीक हैं, सहज है, सुगम है, तत्कालीन लोगों को समझने में इनकी बातें इस कारण से आसानी से आ गई। एक और महत्वपूर्ण कवि के बारे में चर्चा करते हुए निर्गुण धारा के कवियों के बारे में मैं अपनी चर्चा को समाप्त करना चाहूँगा। और एक कवि हैं, वो हैं सुंदरदास। सुंदरदास 1596 से लेकर के 1689 ईस्वी तक, 1689 ईस्वी तक सुंदरदास का जीवन रहा है। और यह निर्गुण कवियों में सबसे ज़्यादा शिक्षित थे। और इनकी रचनाएं जो है, जैसे कि निर्गुण पंथियों की आम जो रचनाएं हैं, उससे कुछ अलग है इस मायने में कि इनका जो शिक्षा दीक्षा और परंपराओं से जो शास्त्रीय जुड़ाव है, वो ज़्यादा स्पष्ट ढंग से सामने आए हैं। और 6 वर्ष की आयु में यह दादू के शिष्य हो गए। तो सुंदरदास जी 6 वर्ष में भी राजस्थान की पृष्ठभूमि से आते हैं। निर्गुण पंथी अधिकतर कवि जो हैं, ये 6 वर्ष की आयु में दादू के शिष्य हो गए थे। जन्म जयपुर के निकट धौसा नामक स्थान पे हुआ था, लेकिन दादू की मृत्यु के बाद एक संत जगजीवन, जिनका नाम था, उनके साथ ये काशी पहुंच गया। जगजीवन के साथ 10 वर्ष की आयु में काशी चले गए थे और 30 वर्षों तक यहाँ काशी में जमकर अध्ययन किया भिन्न विद्वानों के साथ। और काशी से फिर वापस लौट कर राजस्थान में शेखावटी के निकट एक जगह है फतेहपुर, वहाँ इन्होंने अपना अस्थाई आसन जमाया। ये फारसी के अच्छे ज्ञाता थे। और 1689 ईस्वी में ये इनका देहांत होता है। रमे ग्रामेर नामक स्थान में, यह राजस्थान का है। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित थे। यही कारण है कि उनकी कविता कलात्मकता से युक्त और वाणी परिमार्जित है। सुंदरदास की वाणी जो है, जैसे कि हम निर्गुण पंथियों की एक परंपरा जो देखते हैं, वहाँ पे अनुभव की प्रामाणिकता पे ज़्यादा जोर है, शास्त्र की बातें कम है। वहाँ पे शब्दों के मामले में भी जो है सदुकड़ी प्रयोग और जो आम जनता के मिली जुली जो भाषा है वो, लेकिन सुंदरदास के यहाँ कुछ अलग ही बातें हैं।
इनकी कविता में कलात्मकता है जो कि परंपरा से आई है और भाषा काफ़ी परिमार्जित है। निर्गुण संतों ने गेय पद और दोहे ही लिखे हैं। अधिकतर निर्गुण संत जो हैं वो गेय पद यानी कि जो गीत के शक्ल में है वो और दोहे में ही अपने आप को अभिव्यक्त किया है। सुंदरदास पहले निर्गुण संत हैं जो कवित्त और सेवय में भी रचनाएं किए हैं। कवित्त और सेवय में भी रचनाएं की हैं। उनकी काव्य भाषा में अलंकारों का प्रयोग खूब हुआ है। जैसा कि होता है कि अगर अलंकार काव्य सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है तो सुंदरदास के यहाँ इनका प्रयोग काफ़ी हुआ है और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ सुंदर विलास कुछ रीतिवादी परंपरा धीरे धीरे निर्गुणवादी संतों के साथ भी यहाँ पे हम जुड़ा हुआ पाते हैं। इन्होंने सामाजिक व्यवहार, लोक नीति और भिन्न भिन्न क्षेत्रों के आचार व्यवहार पर भी युक्तियाँ कही है। जो युक्ति जो होता है, जो टिप्पणी जो होता है, इन्होंने सामाजिक व्यवहार वगैरह भी की है। धर्म और लोक मर्यादा का उन्होंने अपने काव्य में उपेक्षा नहीं की है। धर्म और लोक मर्यादा का जो कि आम निर्गुणवादी संतों के लिए यह आलोचना के विषय रहा है, सुंदरदास के यहाँ वो नहीं है। काव्य का जो इनका भाषा जो है, उनकी रचनाओं में एक काव्य शास्त्रीय रुझान लिए हुए है और निर्गुण साहित्य में इसीलिए इनका विशिष्ट स्थान है सुंदरदास का। तो सुंदरदास की विशेषता इस मायने में भी है कि जो हिंदी साहित्य में भक्तिकालीन परंपरा धीरे धीरे किस प्रकार से रीतिवादी परंपरा की ओर ढलती है, जहाँ परंपराओं के काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाता है, काव्य शास्त्रीय चिंतन मनन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, जीवन के अनुभवों को उपेक्षित करते हुए किस प्रकार से शास्त्रीय ज्ञान साहित्य में हावी होने लगता है, इस परंपरा को भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं। इस प्रकार हम आगे हम लोग और बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।